पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन लगा करके श्रवण करें। राजा बलि को इंद्र ने परास्त कर दिया। तब राजा बलि ने भृगवंशी ब्राह्मणों की सहायता से विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगवंशी ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र बोले जिससे अस्त्र शस्त्र उसको कवच प्रकट हो गए, प्राप्त हो गए। जब अस्त्र शस्त्र और कवच प्राप्त हुए, उनको लेकर के ये आया। अब इसको अहंकार हो गया, इसने इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया और इंद्र को परास्त करके ये इंद्रासन का मालिक बन गया और इंद्र बन गया। और ये देवताओं की शक्ति को छीन करता हुआ चला जा रहा है। देवता सब मिलकर के बृहस्पति देव के पास गए। ये ब्रह वेदना का है, ये राजा बलि इंद्र बन गया है, देवताओं की शक्ति को छीन कर रहा है। उन्होंने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो सारे देवता मिलकर के कश्यप ऋषि की पत्नी है माता अदिति, सब माता अदिति के पास गए। और जब सभी माता अदिति के पास में गए, माता अदिति जी कश्यप ऋषि ने निवेदन किया, देवी आप जाओ, कोई उपाय करो, जाओ जाकर के जनार्दन भगवान की पूजा करो, भगवान प्रकट होंगे और देवताओं के दुख को दूर करेंगे। माता अदिति ने जनार्दन भगवान की पूजा की, भगवान प्रकट हुए, सारे देवताओं के समाचार को कहा। देखते देखते भगवान बामन अंगुल के हो गए, बामन अंगुल के भगवान हो गए। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, और जहां पर ये राजा बलि अहंकार हो गया, इसको दानी है, ये दान लुटा रहा है, नर्मदा के किनारे पर दान लुटा रहा है। और वहां पर बामन भगवान आए कि हरि बामन का भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। ओ मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल सोहाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल सोहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। कांधे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा मुसवाए, बलि राजा को छलने आए। ओ चरणों में खड़ा सोहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष
ईश बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन अंगुल का रूप धारण करके भगवान आ गए। नर्मदा के किनारे पर राजा बलि दान लुटा रहा है। आकर के ऋषि को प्रणाम किया। अहंकार में छाया हुआ है, मैं इतना दानी हूं, मेरे बराबर इस भारत भूमि में कोई दानी नहीं है। कहो प्रभु, मैं आपका कौन सा भला कार्य कर सकता हूं? आप मुझसे कुछ मांग लो। मुझे राजा बलि कहते हैं, दानवेंद्र राजा बलि, दानियों का इंद्र। बोले राजन, आप मैं मांगूंगा, आप दे देंगे मुझे? बोले ये आप जानते नहीं, ये राजा बलि है, बलि जो मांगोगे देगा। बोले पहले आप संकल्प दे दो। अब इनके गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मना किया, ये साधारण सा बालक नहीं है, ये साधारण सा बाबा नहीं, ये तो भगवान है। लेकिन ये नहीं माना। संत ऐसा कहते हैं कि जो सागर की टोटी थी उसमें शुक्राचार्य मक्खी बन के बैठ गए ताकि जल न गिरे, संकल्प ना हो पाए। और इसने कुशा लेकर के आगे बढ़ा दिया। भगवान ने कुशा लेकर के आगे बढ़ाई। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। उन्होंने शाप दे दिया, जा राजन तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। और जल छोड़ दिया, संकल्प दे दिया। और जैसे ही संकल्प दिया, बोले मांगो प्रभु, क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले मुझे 3 कदम पृथ्वी दे दो। मुस्कुराए, खूब हंसे। क्या 3 कदम पृथ्वी के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया? अरे 3 कदम पृथ्वी में आप महाराज बैठ नहीं पाओगे, कम से कम 1-2 बीघा जमीन तो ले ही लो जिसमें आश्रम बन जाए। 3 कदम पृथ्वी में क्या होगा? बोले नहीं, हम ईमानदार बाबा हैं, हमें 3 कदम ही पृथ्वी चाहिए। बोले 3 ही चाहिए? बोले माप लो, जहां अच्छी लगे वहां से माप लो। बोले माप कि पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, और तीजा पद कहां पर रखूं, सारे असुर निराश। एक में पृथ्वी, दूसरे में आकाश। बोले बता राजन, तीसरा कदम कहां रखूं? बोले प्रभु मेरा सिर बाकी है, मेरे सिर पे रखो। जैसे सिर पे कदम बढ़ाया, ब्रह्मांड की ऊपर की सतह फूटी, इससे एक चिन्मयी धारा निकली। और यही धारा आज 3 लोगों को पवित्र कर रही है। इससे 3 धाराएं बनी, 3 गंगा बनी। मंदाकिनी आकाश गंगा के रूप में, भोगमती पाताल गंगा के रूप में, और मृत रूप में भागीरथी गंगा मैया। वामन भगवान के पैर के आघात से प्रकट हुई ब्रह्मा जी, जिनको ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया। प्रिय भक्तों, अब वामन भगवान कहने लगे, राजन मैं आज भी तेरी दान वीरता से खुश हूं कि 2 कदम में मैंने सब कुछ ले लिया तेरा। 1 कदम बाकी था, तूने अपना शरीर भी दान कर दिया। जा, मैं तुझे फिर भी भक्ति का वरदान देता हूं, मैं तुझसे खुश हूं। प्रिय भक्तों, ये राजा बलि पूर्व जन्म में कौन था? पूर्व जन्म में ये राजा बलि एक जुआरी था, जुआ खेलने वाला। एक बार ये जुआ खेल रहा था, जुआ खेलते खेलते ये पैसा जीत गया। आपने देखा ना, जुआ में पैसा होता है। अब पैसा जब जीत गया तो इसने बोला, इसकी एक प्रेमिका थी, इसने एक सोने का प्रेमिका के लिए हार बनवाया। माताएं बात न करें। प्रेमिका के लिए एक सोने का हार बनवाया। अब ये प्रेमिका को हार वेट करने जा रहा है। ये राजा बलि जुआरी था पूर्व जन्म में। अब ये हार वेट करने जा रहा था, रास्ते में देखा इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मरने वाला था। आप जानते भैया, जुआरी बड़ा चालाक हो, चलते फिरते भी दाव लगा दे। ये बड़ा अच्छा रजिस्टर्ड जुआरी था। इसने सोचा ये हार जो सोने का मैंने बनवाया है ये प्रेमिका तक तो पहुंचेगा नहीं, इससे बढ़िया ये है कि ये सुना जाता है कि शिव जी के मंदिर में जाकर के कोई वस्तु मन से चढ़ा दी जाए तो उसका अनंत कोटि गुना फल मिलता है। इसने कहा ये हार कोई और ही लूट ले जाएगा, इससे बढ़िया इसका बेचारे के चोट लगी हुई है, रगड़ते रगड़ते मंदिर में पहुंच गया। वो जो प्रेमिका के लिए हार बनवाया था वो शिव मंदिर में चढ़ा दिया। जब इसका अंतिम समय आया, ये मर करके गया, तो भगवान ने इसका बही खाता खोला। देखो इसने कहीं पर कोई पुण्य किया है? बोले कोई पुण्य नहीं किया। चलते समय पर एक पुण्य किया है इसने, मजबूरी में। क्या पुण्य किया है? बोले एक हार अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो वो हार शिवालय में जाकर के चढ़ा दिया, शिव को अर्पण कर दिया। बोले उसका क्या करना चाहिए? बोले इसका फल तो ये है कि इसको 1 मिनट के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। इसका फल ये है। अब 1 मिनट के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। अब ज्वारी तो ज्वारी है, ज्वारी ने यहां दाव लगाया सो लगाया, वहां भी दाव लगा दिया। अब ये पहुंचा, बोले जाओ 1 मिनट के लिए आपको स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। अब ये स्वर्ग के जैसे ही सिंहासन पर बैठा, बोले जाओ मैं स्वर्ग का राज सब तुम्हें दोबारा समर्पण करता हूं। फिर दाव लगा दिया, स्वर्ग का राज्य भी समर्पण कर दिया। बोले ये तो जीत गया, अब क्या करें? बोले अब ये उसी पुण्य के खातिर दानवेंद्र राजा बलि बना, दानियों का इंद्र बना। बोलिए गोविंद भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधेश। सुखदेव जी कहने लगे, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करें। इक्ष्वाक वंश की उत्पत्ति में कहता हूं, अयोध्या के प्रथम राजा हुए प्रजापति मनु। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है।
मनु के बेटा हुए इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के बेटा हुए कुक्षी, कुक्षी के बेटा हुए विकुक्ष, और विकुक्ष के बेटा हुए बाण, बाण के बेटा हुए अरण्य, अरण्य के बेटा हुए पृथु, और पृथु के बेटा हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा हुए धुंधमार, धुंधमार के पुत्र हुए यवनाश, यवनाश के पुत्र हुए मानदाता, और मानदाता के पुत्र हुए सुसंध, सुतंद के दो पुत्र हुए ध्रुवसिंध और प्रसेनजित, प्रसेनजित का विवाह नहीं हुआ, उनका वंश समाप्त हो गया। अब ध्रुवसिंध के पुत्र हुए भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, और भगीरथ के पुत्र हुए कुकुस्थ, कुकुस्थ के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए प्रबुद्ध कलमासवाद, और प्रबुद्ध के पुत्र हुए संकन, संकन के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र हुए मरु, और मरु के पुत्र हुए प्रतसुर्ग, प्रतसुर्ग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरी के पुत्र हुए नहुस, नहुस के याति, याति के नाभाग, नाभाग के अज, और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये दिल्ली से जो वाल्मीकि रामायण आती है उसका प्रमाण है। प्रिय भक्तों, इस समय अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। महाराज ने देखा, महाराज ने देखा मेरे राज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। भाव से, समय का भाव है, सूक्ष्म में स्पर्श करते हुए कथाओं को चलेंगे कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानि मोर सुत नाही, भई गिलानि मोर सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, जोर पाने कर विनय विशाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, जोर पाने करिए विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तारो धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने यह समाचार जाकर के गुरु वशिष्ठ को किया, राज प्रभु गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा राज्य कैसे चलेगा, हमारा वंश तो समाप्त हो जाएगा। तो गुरु जी वशिष्ठ कहने लगे, बेटा राजन तुम चिंता मत करो, धरो धीर होए सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत बहारी। चिंता मत करो, एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। बोले कैसे? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करो। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कौन करेगा? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि करते हैं, वो अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान हैं। आज भी अथर्ववेद का 5वां और 7वें अध्याय तक पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। इसमें जिस यज्ञ से जिस सामग्री से हवन किया जाता है, वही यजमान को खिलाई जाती है, खीर से हवन किया जाता है अथर्ववेद के मंत्रों के अनुसार। एक बात मैं आपको और बता दूं, छोकर के पेड़, छोकर का पेड़ आपने देखा होगा, जब माताएं अपने सूखा रोग के बच्चों को नहलाती हैं, वस्त्र टांग देती है। छोकर के पेड़ के ऊपर जो पीपल उगाता है, उसको पीस करके किसी बंध्या स्त्री को दे दो तो कहते हैं उसका बांझपन खत्म हो जाता। 3-4 औषधि और हैं, कोई सीखना चाहे तो मैं उसको बता दूंगा। उसको खिला दो तो बांझपन खत्म हो जाता है। बोले जाओ राजन, आपको सेना नहीं ले जानी, नंगे पैर जाना है। और ये इस समय सबसे बड़े विद्वान है पुत्रेष्टि यज्ञ के श्रृंगी ऋषि। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि के पास में गए। आपने सब लोग विश्वविदित है, उनका मित्र है महाराज दशरथ का रोमपाद, जो श्रृंगी ऋषि के पास में बैठा है। उसने सहारा दे दिया और श्रृंगी ऋषि ने स्वीकृति दे दी। और वही समय आया, सरयू के किनारे की भूमि को समतल कर दिया गया और वहां पर यज्ञ वेदियां बना दी गई और श्रृंगी ऋषि हवन करने के लिए आए। तो गोस्वामी जी तुलसीदास लिखते हैं, हवन जो हुआ, हवन से प्रजापति देवता प्रकट हो गए खीर की थाली लेकर के। और प्रजापति देवता प्रकट हो गए, खीर की थाली दी, श्री राधे, खीर की थाली दी और खीर की थाली श्रृंगी ऋषि को दे दी। श्रृंगी ऋषि ने वो थाली लेकर के महाराज दशरथ को दे दी और महाराज दशरथ थाली लेकर के चले कि अर्ध भाग कौशल्य है दीना, अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधा कर लीना, उभय भाग आधा कर लीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली गोविंद भगवान की जय। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर लीना। आधा कौशल्य, आधे से आधा सुमित्रा को, आधा कैकेयी को, आधे में से 2 और आधे में से अकेली कौशल्या। खीर जाकर के खिला दी। प्रिय भक्तों, उसी समय से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। देखिए भागवत में राम कथा है सूक्ष्म में, सिर्फ 1.5 पृष्ठ में है, लेकिन 1.5 पृष्ठ में ही राम को राजा बनाना नितांत आवश्यक होता है। चाहे एक ही चौपाई अंत में बोलो, लेकिन राम को राजा जरूर बनाओ। प्रिय भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। वही समय आया, नवा मास पारायण हुआ। अब देखो, मैं यहाँ एक बात कह दूं आपसे, वैसे इस बात को मैं कल विस्तार से कहूंगा, आज समय का अभाव है, तो कभी 5 बजने वाले, समय पूर्ण हो जाएगा, समय की चोरी करनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, गोस्वामी जी एक जगह लिख रहे हैं, जब से राम गर्भ में आए, और इधर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे बिन नाना। इधर लिख रहे हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए। अब इस बात को मैं बता दूं, भगवान प्रकट कैसे हुए और गर्भ में भी आए। इस बात को 4:30 बज गए, मैं कल आज क्षमा चाहूं, कल जरूर बताऊंगा। गर्भ में कैसे आए, इसका प्रमाण है, वेदों से प्रमाण इसका मिला है। गर्भ में कौन सा आया? नहीं, प्रत्येक जीव गर्भ में आकर के सुख दुख का अनुभव करता है। स्वर्ग और नरक गर्भ के अंदर होता है। इधर देखा, नवा पारायण हुआ और भगवान सभी देवता स्तुति करने लगे। जय श्री राधे। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, राम स्तुति को भाव से गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण बभु भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंधर्प अगणित अमित छव नव नील नीरद सुंदरम, पट पीठ मानव तर तरुच सुचिनो में जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु लार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम नित कर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन, मम हृदय कंजन वास गुर कामाद कल दल गंजन, मनु जाहि नाथ मिलरु सोवर, तैस सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर से अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सिय हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री राम राघवेंद्र सरकार की की जय। इधर वही समय आया
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। यानी भगवान का जो अवतार हुआ वो दिन के ठीक 12 बजे दुनिया विश्राम करती है और भगवान का अवतार हुआ। भैया भगवान जब प्रकट हुए, भगवान का जब अवतार हुआ तो आपको मालूम है सब लोग बड़ा हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं था कि सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन्हें पावा राखा नहीं ताहू, जिन्हें पावा राखा तिन्हें काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन्हें पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं। आगे वाले दान पीछे वालों को दे रहे हैं, पीछे वाले अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे वाला तीसरे को। इस तरह से खूब आनंद मनाया जाने लगा। मेरे साथ मिलकर के भाव से बोलेंगे कि हर घर आनंद छाए अयोध्या नगरी में, हरे घर आनंद छाए अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जाए अयोध्या नगरी में, हरे कौशल्या सुत जाए अयोध्या नगरी में, नेति नेति कहे महिमा गावे, नित्य नित्य कहे महिमा गावे, वेदौया को पार न पावे, वेदहुया को पार न पावे, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, हरे सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, राम जन्म सुने पुर नर नारी, राम जन्म सुन पुर नर नारी, नाचे गावे दे दे तारी, नाचे गावे दे दे तारी, हर घर बजती बधाई अयोध्या नगरी में, अरे घर घर बजत बधाई अयोध्या नगरी में, दशरथ सुमन कौशलानंदन, दशरथ सुमन कौशलानंदन, सब सुख करण सकल दुख भंजन, सब सुख करण सकल दुख भंजन, दुष्ट ललन हित आयो अयोध्या नगरी में, हर घर आज बधायो अयोध्या नगरी में, हर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी, बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा, सब बड़े खुशी हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है। मालूम भैया कौन दुखी है? सब बड़े खुशी हैं, राम के जन्म को सुनकर के सभी खुशी हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है। वो कौन है? कौन दुखी है सबसे ज्यादा? चंद्रमा। चंद्रमा बहुत ज्यादा दुखी है।
सब लोग तो दर्शन कर रहे हैं, माताएं बात ना करें, सब लोग तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा ऐसा है जो दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। यानी भगवान ने दिन के 12 बजे अवतार लिया, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बेचारा दुखी है। भगवान बोले चंद्रमा तुम भी आकर के दर्शन कर लो। बोले हम कैसे कर लें दर्शन, दिन के 12 बजे आयो, जब सूर्यदेव जाएंगे नहीं तो चंद्रदेव आएंगे कैसे? जब सूर्यदेव जाए तभी तो चंद्रमा आए। तो बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरा अवतार भले ही सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे सूर्य नहीं जोड़ूंगा, चंद्र जोड़ूंगा। चंद्रमा बोले मेरा काम फिर भी नहीं चला प्रभु। बोले जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस समय त्रेता में मैंने दिन के 12 बजे अवतार लिया है, और जब द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा तो रात्रि के तुम्हारे समय में अवतार लूंगा, रात्रि के 12 बजे, जितना चाहो जी भर के मुझे देख लेना। भगवान ने चंद्रमा को संतुष्ट कर दिया। इधर देखा भूतनाथ भोले बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, तो भोले बाबा ने कागभूषुंड को बुलाया। ए कागभूषुंड इधर आओ। कागभूषुंड आए। ऐसा करो, अगर हम इसी वेश में जाएंगे तो गुरु वशिष्ठ जान लेंगे ये भोले दादा है, भोले बाबा ये जान लेंगे गुरु वशिष्ठ। इसलिए उन्होंने अपने वेश को छुपा लिया, साधु बन गए। लेकिन राम लला को सारे स्त्री पुरुष देखने के लिए आ रहे हैं, तो लाला राघव को नजर लग गई। तो गुरु वशिष्ठ बोले ए मैया कौशल्या, आज से तू अपने लाला को किसी को बिना मेरे प्रमाण पत्र के नहीं दिखाएगी। तेरे लाला को नजर लग जाए, मैं नजर उतारते उतारते परेशान हूं, आज से किसी को नहीं दिखाएगी। और देखेगा भाई, जो पहले वशिष्ठ आश्रम जाएगा प्रमाण पत्र लाएगा वो देखेगा। ये नियम लगा दिया गया। कागभूषुंड को लेकर के भोले बाबा आए। 2 सखियां द्वार पर बैठी हैं और 2 द्वारपाल बैठे हैं, अंदर सखियां बाहर द्वारपाल। बोले कोई भी घुसे पहले वशिष्ठ आश्रम का लाइसेंस दिखाए तो अंदर जाए, तब लाला के दर्शन होंगे। अब भोले बाबा के पास था ही नहीं। बोले वशिष्ठ जी के पास जाएंगे, वशिष्ठ जी जान लेंगे ये भोले दादा है। अब वो जैसे ही घुसे वैसे ही रोक दिया। ए बाबा कहाँ जा रहे? रुको रुको, लाइसेंस दिखाओ, प्रमाण पत्र है वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ आश्रम का लाइसेंस लाओ, प्रमाण पत्र लाओ। बोले हमारे पास नहीं। बोले लौट के जाओ, नहीं घुसने दिया जाएगा। पहले वशिष्ठ आश्रम जाओ, वहां से प्रमाण पत्र लाओ तो घुसने दिया जाएगा। अब भोले बाबा बोले अगर हम वशिष्ठ आश्रम गए तो जो आनंद है ना छुप करके देखने का, वो आनंद नहीं आएगा, वशिष्ठ जी पहचान लेंगे। फिर बैठ गए। उन्होंने कहा 4 बजे सब लोग सो जाएंगे तो 4 बजे घुस जाएंगे। आपने देखा है दरोगा जी, 2 नंबर के जो ट्रक होते हैं ना, चुंगी से 4 बजे ले दे करके काम चल जाता है, सब पास हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब 4 बजेंगे तो ये द्वारपाल सो जाएंगे और हम कागभूषुंड को लेके घुस जाएंगे। कागभूषुंड ने कहा बाबा सुनो, तुम्हें घुस जाओगे अंदर, तुम घुस गए और मुझे नहीं घुसने दिया तो मैं पोल खोल दूंगा। ये भोले दादा है, बाबा नहीं है। मैं पोल खोल दूंगा तुम्हारी, मुझे भी साथ ले चलोगे? हाँ बिल्कुल। अब अंदर घुसे, फिर रोका। रुको, कहां जा रहे हो? लाइसेंस दिखाओ। फिर लौटा दिया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल काट दिया, समाधि में बैठ गए। प्रभु अब दर्शन करवाने तो करवाओ, छुप के ही दर्शन करेंगे। सो भगवान ने नाटक कर दिया। भगवान खूब रोने लगे। अब मैया ने नमक उतारो, मिर्च उतारी, लेकिन लाला ने रोना बंद नहीं किया, खूब रोए। अब गुरु वशिष्ठ के पास कहीं दौड़ी। बोले बाबा आज तो लाला चुप ही नहीं रहा है, बहुत रो रहा है। बाबा ने सारे उपाय किए लेकिन भगवान ने रोना बंद नहीं किया। रोना तो भोले बाबा का था। वशिष्ठ जी बोले मैया तेरे लाला को बहुत तगड़ी नजर लगी है, मैं तो उतार ना पाऊं। बोले फिर? बोले यहाँ यमुना सरयू के किनारे पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई साधु नजर उतारना जानता होगा, उन्हें ले आओ। भैया आओ। सरयू के किनारे पर गए तो देखा कागभूषुंड और भोले बाबा बैठे। ध्यान से सुने, कागभूषुंड और भोले बाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा आपसे कह रहा हूं, ए बाबा नजर उतारना जानते हो क्या? ए बाबा नजर जानते हो क्या? बोले हाँ नजर उतारने। बोले क्या काम करते हो? बोले जन्म कुंडली मिलान करते हूँ। बोले और? बोले जन्म पत्री बनाते हूँ। बोले और? नजर वजर उतारते हो? बोले हाँ नजर तो उतारता हूँ। और जो ये बात सुनी ये द्वारपाल भागने लगा। मैया एक बाबा है बड़ो सो, बाबा के साथ में एक छोटो बाबा है, नजर बहुत बढ़िया उतार है। मैया बोले फिर यहाँ क्या कर रहे, बुला के लाओ। अब ये द्वारपाल फिर गया, बाबा तुम्हें मैया कौशल्या ने बुलाया, लाला राघव को नजर लगी है, बाकी नजर उतार दो। अब कुर्ता पकड़ के कागभूषुंड बोले बाबा तुम्हें तो परमिशन मिल गई, क्यों? तुम तो नजर उतारने के बहाने से चले जाओगे, मुझे ये द्वारपाल नहीं घुसने देंगे। बोले जब द्वारपाल नहीं घुसने देंगे तो मैं घुसा लूंगा। बोले ना घुसाए तो पोल खोल दूंगा। भोले दादा सोच लेना। बोले हाँ ठीक है चलो। अब आगे बढ़े। द्वारपालों ने फिर रोका। ए बाबा मान नहीं रहा क्या? क्यों आगे? फिर लाइसेंस लाओ। तब तक अगला द्वारपाल बोला आने दो, लाला राघव को नजर लगी, ये बाबा नजर उतारना जानते हैं। बोले तो ये बाबा तो चले जाएंगे, ये नजर उतारेंगे, ये छोटा बाबा नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा, छोटे बाबा को रोको।
बाबा ने कागभूषण ने कुर्ता पकड़ा, कुर्ता खींचा, बाबा हाँ ले चलो ना, अरे बाबा ले चलो, कुर्ता पकड़ के खींचने ले चलो ना बाबा। बोले इसको अंदर आने दो, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखों से कम दिखे। बोले फिर? बोले मंत्र में फूकूंगा, मंत्र में बोलूंगा और काम ये करेगा, दोनों का काम है, दोनों को आने दो अंदर। दोनों घुस गए और देखा जैसे ही लाला राघव के पास में गए, प्रभु श्री राम ने रोना बंद कर दिया और भोले बाबा ने रोना शुरू कर दिया। मैया बोली मुझे लगा बाबा बड़ो सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है, या लाला की नजर उतर गई या बाबा पे चढ़ गई जो बाबा रोने लगे। बोले बाबा क्यों रोए? आज दुनिया को बनाने वाला वो पार ब्रह्म परमात्मा रोने का नाटक कर रहा है, एक नजर का नाटक कर रहा है। बाबा ने चुप किया रोना। मैया तेरे लाला को मैंने नजर उतार दी, रोना बंद कर दिया, लेकिन तेरे लाला को जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी और जा लाला को मेरी गोद में दे दे। तेरी गोद में? कि तेरी सूरत लगे काली काली, मेरो लाला डर पे जाए तपधारी। तेरी सूरत लगे काली काली, मेरो लाला डर जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तू काला बाबा है, मेरो लाला डर पे जाओ। नहीं नहीं मैया तेरो लाला कबूर हो ना। मैया ने लालच में आके लाला राघव को भूतनाथ भोले बाबा को दिया, खूब खिलाया, खूब नजर उतारी, खूब देखा, नजरों से नजर मिला करके देखा, भक्त और भगवान की दो और दो आंखें चार हो गई और उसके बाद में मैया को दे दिया। मैया बोली मैं लाला की हस्तरेखा देखो ना, कोई बाबा आ जाए तो मैया उनको बड़ो लालच होए, बाबा जी के पास बहुत सौदा हो, हाथ दिखवावे, कोई पाम दिखवावे, लाला की कुंडली में लवावे, कहा करवावे। तो बाबा जी से कहा बाबा मैं लाला की जन्मपत्री बनाओ ना, कुछ देखो मैं लाला क्या करे। बोले मैया सुने, तेरे लाला की धराधाम पर यश कीर्ति गाई जाएगी जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक। लेकिन का मतलब कुछ संशय है क्या? बोले हाँ एक बात है कि तेरे लाला को एक बाबा आएगा मांग करके ले जाएगा। बोले मेरे लाला को बाबा ले जाएगा? बाबा तो बड़ी टेंशन हुए और भैया बाबा को उपयोग कैसे कर लो, बालक रोवे ना छोटे छोटे। तो मैया कहती है चुप है जा, बाबा जी ये पकड़वा दूंगी, चुप है जा। यानी बाबा जी बालक भी पकड़ने लगे, बाबा जी को चाहे जैसे बदनाम कर दे। अब वो बाबा आएगा ले जाएगा, लेकिन सुन मैया घबरावे मती, तेरे लाला ले जाए और ते लाला को ले जाके चारों लालन को ब्याह करवा के और वापस कर जाओ। लाला को ब्याह होएगो और मुंह में लड्डू फूटने लगे। अब तुम्हें लाला को ब्याह होगा, देखो मैयन को बड़ी खुशी हो, लाला को ब्याह है जाए, चाहे बहू रोटी ना दे, गैस सिलेंडर संग लावे, भाई दिन चूल्हा लग जाए, लेकिन खुशी बहुत है मैं लाला को ब्याह है जाए, मैं लाला की बहू आ जाए। बहू का एक दिन में डिवोर्स हो जाता है, लेकिन मैं लाला की बहू आ जाए। बोले ठीक है बाबा ये तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, मैं लाला ब्याह होगा। हाँ इधर भूतनाथ भोले बाबा चले गए, काकभूषण से कहा तुम भी चलोगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु की छूटन प्रसादी को यहीं पर खाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। भूतनाथ भोले बाबा वहां से चले गए। इधर देखा विश्वामित्र ने जान लिया कि प्रभु श्री राम अवतार अयोध्या में हो चुका है, तो भूतनाथ भोले बाबा ने जाना, भोले बाबा तो चले गए। अब ये वशिष्ठ ने जाना तो विश्वामित्र ने ये जान लिया। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के दरवाजे पर आ गए। जब ये बात कही राजन मैं आपके पास को संकल्प लेकर के आया, कथा तो बड़ी विस्तृत है लेकिन भागवत में सूक्ष्म में है। उन्होंने कहा क्या मांगने आए? बोले राजन वरदान दे दो। बोले जो मांगोगे मैं दूंगा, आज तो बड़ा खुशी का मौसम है, मेरे यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो? बोले मांग ले। बोले राजन देना चाहते हो तो अपने बेटा राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। राम को मांगने के लिए आया हूं, मांग लिया। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे गुरुदेव तुमने ये अच्छा नहीं किया, बुढ़ापे पे मुझे संतान का मुंह देखने को मिला, वो भी तुमने मेरे पुत्र को मांग लिया और राम और लक्ष्मण मेरे पुत्र जाएंगे। और तुम्हें मालूम नहीं है कि मरीचि शुभाऊ नाम के दोनों राक्षस बड़े बलशाली मेरे पुत्र को मार देंगे। ये जान नहीं पाए, समझ न पाए भेद प्रभु तेरी लीला न्यारी है, और मानव रखा शरीर का है, अवध विहारी है, नाम जो तारन तारन है, जन्म के 4 कारण है। फिर ये भक्तों मना किया, राजन गुरुदेव ये आपने अच्छा नहीं किया, बुढ़ापे पे मैंने संतान का मुंह देखा है, तुमने मेरे पुत्रों को मांग लिया, आप कहो तो मैं अपनी सेना लेकर के चलूंगा और उन राक्षसों से युद्ध करूंगा, चाहे भले ही वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन मेरे पुत्रों को न मांगो। बोले राजन देना चाहते तो वरदान दे दो, क्योंकि रघुवंश की मर्यादा है। गुरु वशिष्ठ बोले राजन रघुवंश की मर्यादा का ध्यान रखो। क्या कि रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोले गोविंद भगवान की। बोले राजन रघुवंश की मर्यादा है, रघुवंश का राजा प्राण खो सकता है लेकिन वचन नहीं देगा। इन दोनों पुत्रों को दे दो, इनमें तुम्हारे पुत्रों का हित है।
गुरु वशिष्ठ ने कह दिया। बोले जाओ अपनी मैया को पूछ करके आओ। मैया के पास में आए, मैया के मुंह में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे हैं। मेरे लाला को बाबा आवे हो। बोले मैया एक बाबा जी आए और आप कह दे तो चला जाऊं। बोले हाँ हाँ बेटा चले जाओ। मैया सोच रही है आए जाओ मेरे लाला को अब जल्दी। दोनों को स्वीकृति दे दी, दोनों आए। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित देखा एक रास्ता है, एक रास्ता फेर का, एक सीधा रास्ता है। बोले बेटा बताओ कौन से रास्ते से जाओगे? इस रास्ते से 15 दिन में पहुंच जाओगे, इससे 6 महीने में पहुंचोगे, कौन सा रास्ता है? बेटा राम बोले गुरुदेव ये बताओ दोनों रास्ताओं की विशेषता क्या है? बोले ये रास्ता है सीधा जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो सीधा वाला रास्ता है इसमें करसुमदल नाम के 2 नगर बसे हुए थे, जहां पर सुंद की स्त्री है जिसका नाम है टाटिका। टाटिका जो टाटिका है उस टाटिका ने करसुमदल नाम के दोनों नगरों के स्त्री पुरुषों को मार दिया है, दोनों को निर्जन कर दिया है। और वो इस मार्ग में रहती है, जो भी इस मार्ग से जाता है वो मार करके खा जाती है। प्रभु श्री राम बोले इसी मार्ग से जाएंगे। विश्वामित्र परीक्षा लेना चाहते हैं। जैसे ही आगे बढ़े ताड़का आंधी तूफान लेकर के आई। इन्होंने ताड़का का वध कर दिया और उस रास्ता को स्वच्छंद कर दिया। प्रभु श्री राम के साथ में आगे बढ़े और देखा कि आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। बोली गोविंद भगवान की। आश्रम एक दीख मगमाई, रास्ते में एक आश्रम दिखा जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। एक पत्थर की विशाल शिला पड़ी है। प्रभु श्री राम ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम किसका है? यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा, ये विशाल शिला क्या है? विश्वामित्र बताने लगे बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने धोखे से इनके साथ में छल किया और उसके परिणामतः गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया। देखो वाल्मीकि रामायण जो नई सड़क दिल्ली से आती है उसमें एक प्रमाण स्वामी जगदीश्वर नंद जी ने लिखा है कि अहिल्या जो थी वो पत्थर की नहीं थी, पत्थर की तरह बैठी हुई थी, साधना कर रही थी। जैसे कोई आदमी बैठा रहे हिले डुले ना तो कहता है भैया बड़ो पत्थर है वो। बोले वो पत्थर की नहीं थी, और पत्थर की थी तो राम क्षत्रिय थे, अहिल्या ब्राह्मणी है। क्षत्रिय ब्राह्मण को लात नहीं लगा सकता क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा में बंधे हुए, या मर्यादा की लीलाएं की। ये उन्होंने स्वामी जी ने लिखा है। दोनों संतों के मत हैं, दोनों मतों को हम प्रणाम करते हैं। और दूसरे प्रणाम में प्रमाण में ये कहा कि अहिल्या पत्थर की थी। उन्होंने कहा बेटा कि गौतम नारी साप बस, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गोस्वामी जी यहाँ चिंतन कर रहे हैं कि चरणों की रज चाहती है। बेटा जाओ अहिल्या का उद्धार करो। प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अहिल्या को मुक्ति हुई। देखो यहाँ पर भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट किया है कि नहीं? भगवान ने भक्त को, भगवान ने बदला दे दिया। क्योंकि इससे पहली कथा में आपने सुना भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया था। भक्त ने, भगवान ने, प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया कि नहीं? और यहाँ पर बदला दे दिया भगवान ने, यानी भगवान ने भक्त को पत्थर से निकाला। प्रिय भक्तों आश्रम से आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े देखा विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने यज्ञ करना शुभारंभ किया। मरीचि और सुबाहु उस धुआं को देख करके आए और जैसे ही आए राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। प्रभु श्री राम ने सुबाहु के हृदय में एक बाण मारा, सुबाहु का प्राणांत हो गया और मरीच को उठा करके 100 योजन दूर लंका में फेंक दिया। इस तरह से विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। और जब हवन पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र को तब तक एक पत्र मिल गया, जनकपुरी का एक पत्र है। बेटा ये पत्र मिला है, एक यज्ञ तो आपने यहाँ पूरा कर दिया, एक यज्ञ आपको जनकपुरी में पूरा करना है। यहाँ से पत्र मिला है। प्रभु श्री राम कहने लगे गुरुदेव जो आ गया। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ये नहीं बताया कि वहां पर धनुष यज्ञ देखना है, यज्ञ कह दिया। बोले ये शायद मना करे, और यज्ञ कह दिया तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के चले जनकपुरी। जनक महाराज जनक का फूल बाग है, फूल बाग में रात्रि को ठहर जाते हैं। और महाराज जनक अर्घपान लेने के लिए आए और महाराज जनक बोले, अर्घपान लिया, अतिथि सत्कार किया, आरती उतारी और बोले गुरुदेव ये दोनों बालक कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुने कुल तिलक नृप कुल घालक।
कि कहो नाथ सुंदर दौ बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये दोनों बालक कोई ऋषि पुत्र हैं या कोई राजपुत्र है? मुझे तो ये लगता है ये राजपुत्र हैं। विश्वामित्र बोले राजन आपका विचार उत्तम है, चले आए। महाराज जनक लौट करके आ गए। इधर गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण फूल बाग में बैठे हुए हैं। और राम लक्ष्मण जब फूल बाग में बैठे मेरे भक्तों, तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं बेटा फूल बाग से अंदर जाओ और बाग में से फूल तोड़ करके लाओ। फूल तोड़ने के लिए कहा। इधर सखियों को लेकर के श्री जानकी जी उसी बाग में देवी की पूजा करने के लिए आई। और जब देवी की पूजा करने के लिए आई, इधर प्रभु श्री राम फूल तोड़ने गए तो भगवान ने, जब सखियों ने देखा वो जो सांवला सलोना है ना, हमारा मन ये कर रहा है, मन जीत लिया, इसके साथ में ये श्री जानकी जी का विवाह हो जाए। भगवान बोले ये तो यहीं से मोहित हो गई। भगवान ने एक नाटक कर दिया। भगवान ने फूल लिया, ऐसे फूल तोड़ रहे थे, ऐसे पकड़ा और हाथ को बाहर कर दिया। एक सखी बोली ले वहना है गो ब्याह, या भाई इतने कोमल फूल ना तोड़ जाए, इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ेगा। भगवान ने नाटक कर दिया कि देख राम छवि सी मति अटकी सी छवि, देख राम मति भटकी, कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां मिली की मिली रह गई। चारों अखियां मिली की मिली रह गई। चारों अखियां मिली की मिली रह गई। वो चारों अखियां मिली की मिली रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। दोनों ने देखा, एक दूसरे को देखते हुए रह गए। इधर सीता जी ने विचार किया, देवी की पूजा की, और देवी की पूजा करके कहती हैं देवी मैया अगर मेरा विवाह हो तो सामले सलोने सरकार के साथ में मेरा विवाह हो। और सीता जी देवी के सामने खड़ी है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि सिया मांगे अवध को राज। देवी से कहती है देवी माँ मेरा विवाह यही धनुष तोड़े और इनके साथ में मेरा विवाह हो। देवी मैया मेरी सहायता करना। कि सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और बोली रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। पूजा करती हुई जा रही हैं और मांग रही हैं मांगे स्वामी, मांगे स्वामी, मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। रामायण गाने को सिया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे। मांगे तुलसी सो संत समाज, सरयू नहाने
सीता जी ने देवी की पूजा की, लौट करके आई। इधर विश्वामित्र के पास प्रभु श्री राम फूल लेकर के आए, फूल गुरुजी को दिया, संध्या वंदन किया। अब प्रभु श्री राम के मन में ये चल रहा है कि कैसे ही जनकपुरी देखने के लिए पहले मिल जाए। अब प्रभु श्री राम बोले हम कैसे कहें गुरुजी से। अब छोटे भाई के ऊपर कदक करके कह दिया, गुरुदेव ये छोटा भाई है ना लक्ष्मण जनकपुरी देखना चाहता है, अगर आपका आदेश हो जाए। अब प्रभु श्री राम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्ष्मण को गुरुजी अकेले तो भेजेंगे नहीं, ये शरारती है, मुझे जरूर भेजेंगे साथ में, एक पंथ दो काज। बोले ये लक्ष्मण जनकपुरी की शोभा देखना चाहता है। विश्वामित्र कहने लगे बेटा अगर ये लक्ष्मण जाना चाहता है तो आप इसके साथ जाना, क्योंकि जनकपुरी की स्त्रियां बड़ी खतरनाक हैं, ये कुछ किसी से कहना दे, आराम से जनकपुरी की शोभा दिखा करके तत्काल में वापस आना। अब राम लक्ष्मण गए, स्त्रियां ऊपर छत पे खड़ी हैं, छत से देख रही हैं, जो जैसी खड़ी थी वैसी खड़ी की खड़ी रह गई, इशारा कर रही है प्रभु। एक बोली बहना हम इन्हें जाने, ये जो है ना ये दशरथ के बेटा राम है और ये लक्ष्मण है, इनके पिताजी को नाम दशरथ है। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो हमें जानती है, हमारे पिताजी का नाम ले रही हैं। राम बोले भैया हमारे पिताजी राजा हैं और राजा को कौन नहीं जानता, नीचे को नजर कर रहे हो, बड़ी खतरनाक है, ऊपर नजर मत करियो। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, स्त्रियां कहने लगी प्रभु रुको, अब कहां छोड़ करके जा रहे हो, असली भगवान हमारे बीच में हमें ले चलो। कहने लगे इस समय मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं और जब द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारे साथ में जरूर महाराज करूंगा, विवाह करूंगा, आप चिंता ना करो। दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने और जनकपुरी की स्त्रियां गोपी बनी, स्कंद पुराण में लिखा है। प्रिय भक्तों आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो सीता जी की एक नटखट सखी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा ने फूल लिया और गाल पे मार दिया, ऐसे फेंक करके फूल मारा। अब गाल पे फूल लगा, एक सहेली ने देख लिया, उसने फूल मार करके ये संकेत किया कि हम वही सखियां हैं जो बागों में मिली तुम्हें, हमारी तरफ तो नजर उठा के देखो। फूल जैसे ही मारा, अब दूसरी सखी दौड़ी दौड़ी गई और सीता जी को बता दिया। बोले देख ये तेरी सखी है ना जिसको तू बहुत बढ़िया कहती है, ये बड़ी खराब है। बोले क्या? कि वही राजकुमार जो बागा में देखे ना उनके गाल पे इसने फूल मारा है। फूल मार दिया? हाँ। बोले फूल मारा है? हाँ। चंद्रप्रभा कहने लगी मैंने फूल नहीं मारा, मैंने उन्हें इशारा किया था। क्या? और उन्होंने मेरे ऊपर जादू कर दिया। बोले क्या जादू किया? कि हम पे चलाए गयो टोना, जी जी हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। फूल चुनत फूल बगिया में देखे, फूल चुनत फूल बगिया में देखे, लिए रहे हाथ में दोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। तब तक एक दूसरी सखी आ गई, बोली बहन जब तो पे टोना और जादू लगाए तो पे कछुना बजे तू अपना घूंघट कर लेती, पर्दा कर लेती। बोले सुनो जी मैंने बहू करो, मैंने पर्दा किया। बोले फिर? राम को बोलियो सखी, राम को देख कर बोलियो सखी, राम को देख। बोले सुन बहन मैंने वो भी किया, मैंने घूंघट भी डाला, राम को देख करके घूंघट पर डालो। मैंने घूंघट भी डाला, फिर क्या हुआ? बोले एक कमी रह गई। क्या कमी? तने खुलो रयो कोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। हम पे चला गयो टोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। श्री रघुवीर कुंवर प्यारे पर, श्री रघुवीर कुंवर प्यारे पर। अब तो सखी रीझोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। पे चला गयो टोना, किशोर गोर श्यावल सलोना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। राधेश। सखी ने समझा दिया। इधर वही दिन आया जिस समय धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा था। सारे राजा आए कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरहे नटारा। सहस्र दस कहते हैं 10,000। 10,000 राजा उस धनुष पर एक बार में लगे, एक ही बारा। तो धनुष के साथ में इतने राजा लग गए तो धनुष कितना बड़ा होगा? एक बार में लग गए, शायद पूरी पृथ्वी का धनुष होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा भूप सहस्र दस एक ही बारा, एक ही बारा।
यानी एक राजा आता है, धनुष को उठाता है, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाता। अच्छा एक बात बताओ, एक राजा आकर के धनुष को उठा रहा है 10,000 राजाओं में से, तो सभा में कितने राजा बचे? 9,999। अब 9,999 ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु धनुष जा पे ना उठे ना तो सीता या की है जाएगी। और एक राजा ये प्रार्थना कर रहा है कि धनुष उठ जाए, सीता हमारी है जाए। तो भगवान 9,999 की सुनेगा या एक की? इसी तरह से बारी बारी से सब राजा आते रहे, बैठते रहे, लेकिन किसी पर धनुष नहीं उठा। उसी सभा के अंदर लंकापति रावण भी बैठा हुआ है। और लंकापति रावण बैठा है, देखा धनुष के पास में आया, भैया आओ। एक रामायण आती है, ई राम अवतार के नाम से कुंभज ने लिखी है। उसमें प्रमाण मिलता है कि ये जो लंकापति रावण था, ये धनुष को इसने छुआ भी नहीं। और जब धनुष को नहीं छुआ तो सारे राजा हंस गए। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा योद्धा, हमने कम से कम उठाने की कोशिश तो की, इसने तो छुआ भी नहीं। वहीं इस लंकापति रावण ने संकल्प ले लिया, धनुष कोई तोड़े परंतु सीता को लंका जरूर दिखाऊंगा एक दिन। उस धनुष पर ब्रह्मअक्षरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस धनुष के ऊपर ब्रह्मअक्षरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रावण बड़ा विद्वान था, ये ब्रह्मअक्षरी भाषा को जानता था। मस्तिष्क रेखा और हस्तरेखा का ये प्रकांड विद्वान था, ब्रह्मअक्षरी भाषा को जानता था। धनुष पर लिखा था कि तोड़े धनुष पिता मर जाई, तोड़े धनुष पिता मर जाई, नारी संग बन विचरहि जाई, नारी संग विचरहि बन जाई। बोली गोविंद भगवान की। धनुष पर लिखा था कि तोड़े धनुष पिता मर जाई और नारी संग बन विचरहि जाई। जो धनुष को तोड़ेगा, धनुष को उठाएगा, उसके पिता का मरण होगा और पत्नी के साथ में बन जाएगा। ऐसा ब्रह्मअक्षरी भाषा में धनुष पर लिखा था। उन्होंने कहा जो धनुष पर लिखा है, जिस राजा के मस्तिष्क पर लिखा होगा वही इसका भंजन करेगा। अब सबका मस्तिष्क देख रहे हैं और सबका मस्तिष्क देख करके प्रभु श्री राम के पास में आ गए। बोले बेटा तुम्हारे मस्तिष्क पर वो लिखा हुआ है जो धनुष पर लिखा है। बोले क्या लिखा है? कि हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर और पिता मरण बनवास लिखा, और पिता मरण बनवास लिखा। हे राम कि राम तुम्हारे मस्तिष्क पर और पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। बेटा इस धनुष पर लिखा है, इसको धनुष का जो भंजन करेगा उसको पत्नी के साथ बन जाना पड़ेगा, और इस लंकापति रावण का सर्वनाश भी तुम्हारे हाथों से लिखा है। पहले ही कह दिया और धनुष को नहीं छुआ, सभा में जाकर के बैठ गया। अब राजा जनक को चिंता हो गई, सारे राजा आ चुके हैं, किसी से धनुष नहीं उठाई, ये बालक क्या धनुष को उठाएंगे। और महाराज जनक खड़े हो गए कि हे देश विदेश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। और हमको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो अब मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये माल पृथ्वी वीरों से खाली है। हे देश विदेश के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें ये लगता है अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। चिंता हो गई। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो क्या कहा जनकराज? दोबारा कहना क्या कहा? कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने का शौक नहीं वो कैसे चुप रह सकते हैं। जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते।
खड़े हो गए, ओए राजन क्या कहा तुमने? आज्ञा अगर गुरु की हो जाए तो इस ब्रह्मांड को हिला दूं, सूरज चंद्रमा को निगल जाऊं, सिर्फ गुरु जी की मुझे शर्म है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ावो जोश। बैठ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। और बेटा राम को आदेश दिया, बेटा जाओ धनुष को प्रणाम करो, ईश्वर प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब सारे राजा सोचने लगे, चुईया चली उठाने पहाड़, ये छोटा सा बालक पहाड़ धनुष को उठाएगा। सारे राजा विस्मित हो गए, सारे राजा विस्मित हो गए। जैसे ही उठाया और धनुष उठाकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं कि धनुष बीच से टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। धनुष टूटा, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। सीता जी सखियों के साथ में आ गई और मंच बड़ा विशाल बना हुआ था। भैया आपने देखा है, मंच बड़ा विशाल था। राम जी को ऊपर खड़ा कर दो। मंच बड़ा विशाल था और भगवान श्री राम बड़े लंबे हैं, ऊंचे भगवान श्री राम हैं। सीता जी छोटी पड़ गई। अब सीता जी छोटी हैं, अब वो सखियां कह रही हैं, लाला राम, ए लाला नेक झुक जाओ ना, झुक जाओ, हमारी सीता जी छोटी हैं। भगवान लक्ष्मण जी ने हाथ दबा दिया, भैया अगर भाभी के सामने पहले ही दिन झुक गए ना तो सारी जिंदगी झुके रहोगे, इसलिए झुकना मत। छतरी कभी झुकता नहीं है। और सब सहेलियां निवेदन करती हैं कि झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, 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 झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से ठाड़ी पाम दुखने लागे, कब से ठाड़ी पग दुखने लागे, कब से ठाड़ी पाम दुखने लागे, कब से ठाड़ी पाम दुखने लागे, पाकरो बेपी, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो लैला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुवीर, बैठ जाओ, लली मेरी छोटी सी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब प्रभु श्री राम नहीं झुके तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी तुम कोई उपाय करो। तो लक्ष्मण जी ने भैया श्री राम के पैर पकड़ लिए, बोले जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उठाएंगे नहीं। और लक्ष्मण प्रभु श्री राम ने झुक करके लक्ष्मण जी को उठाया। सीता जी को मौका मिला, सीता जी ने वरमाला डाल दी। तालियां। बोलिए श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीता जी ने वरमाला डाल दी, सीता जी को मौका मिला, आओ तिलक करें।